यूबीए पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। पेंशन में इजाफे के हवाले से चेयरमैन यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है पेंशन में इजाफे का, कि यूबीए पेंशन में इजाफा जो है वो कितने फ़ीसद किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आप लोगों के साथ आज की इस छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं कि यूबीए पेंशन में इजाफा जो है वो कितने फ़ीसद किया जाएगा। चेयरमैन यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से जो लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें क्या ऐलान किया गया है, यूबीए पेंशन में हतमी इजाफा कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और इजाफे के बाद पेंशनर्स को जो नई पेंशन है इजाफे वाली वो कब तक दी जाएगी, बकाया जात की क्या सूरत हाल है। तो तमाम डिटेल जो है वो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसीर में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम यूबीए पेंशन के मुतालिक जो हक़ाइक़ हैं उनके बारे में जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि यूबीए पेंशन में इजाफा कब तक होगा, कितने फ़ीसद इजाफा होगा, हुकूमत की जानिब से जो अहकामात किए जारी किए गए हैं यूबीए पेंशन हाउस को, उसके ज़ेर असर पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा होगा। तो तमाम डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले कि यूबीए पेंशन में इजाफा जो है वो कितने फ़ीसद होगा। नाज़रीन, जैसा कि हर साल जो है वो यूबीए पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया जाता है, लेकिन यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से पेंशन में इजाफा नहीं किया जाता या फिर वो कम इजाफा करते हैं। तो इसकी हमेशा ये वजह बताई जाती है यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से कि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी कि पेंशन हाउस के असासे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो इस वजह से यूबीए पेंशन में इजाफा जो है वो नहीं किया जा सकता, या यूबीए पेंशन में जो इजाफा है वो कम किया जा सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम साल 2023-24 में पेंशन में इजाफा जो है वो नहीं किया गया था, और उसके बाद 2025 में भी इजाफा किया गया, लेकिन वो इजाफा जो है सिर्फ 1500 का इजाफा था, यानी कि 15% इजाफा किया गया 10,000 की पेंशन के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा मामूली पेंशन है, और इसकी वजह यही बताई गई कि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ज़्यादा इजाफा जो है यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, ये वो वजूहत हैं जो कि यूबीए पेंशन हाउस की जानिब से बताई जाती हैं। तो अब जो है वो पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा होगा, तो इसका हतमी ऐलान जो है वो यूबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से जो फंड्स जारी किए जाएंगे कि उस हवाले से होगा। यानी कि यूबीए पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि नई पेंशन का इजाफा जो होगा वो 15% ही होगा। यो क्योंकि यूबीए पेंशन हाउस के अपनी इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके असासाजात इतना ज़्यादा नहीं है कि 15% से ज़्यादा इजाफा जो है वो किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में ये भी ऐलान किया गया था कि जैसा कि हुकूमत मुख्तलिफ शहरियों को रिलीफ दे रही है, तो इसी तरह यूबीए बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि सीनियर सिटीजन्स में शुमार होते हैं, तो इनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो एक नया पैकेज जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके तहत यूबीए पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी किए जाएंगे। अगर ईओबी पेंशन है उसको कौमी खजाने से फंड जारी किए जाएंगे, तो पेंशन में इजाफा जो है वो 30 से 35% तक का जो है वो मजीद हो सकता है। यानी कि ईओबी पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से जो 15% इजाफे का ऐलान किया गया है, अगर पेंशन हाउस को यू कौमी खजाने से फंड जारी हो जाते हैं तो पेंशन में इजाफा जो है वो कह लें कि 30 से 35% तक का जो है वो किया जा सकता है। तो ये ईओबी बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम खबर है, खुशी की खबर है कि ईओबी पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड जारी हो जाएंगे। तो मजीद जो है वो पेंशन में इजाफा जो है वो कब तक किया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि अपडेट्स थी कि पेंशन में नया इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। तो इसके अलावा जो अगर नोटिफिकेशन जो है वो 18 जनवरी 2026 से जारी हो जाता है, यानी कि 18 जनवरी 2026 से पहले या 18 जनवरी 2026 को जारी होता है, तो ईओबी पेंशन में नया इजाफा जो है वो जनवरी की पेंशन के ऊपर ही लागू होगा। और इसके बाद जो है यानी कि 1 फरवरी 2025 को ईओबी पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाएगी ये इजाफे के साथ दी जाएगी, यानी कि जो नया इजाफा है वो जनवरी की पेंशन के ऊपर लागू किया जाएगा। अगर दूसरी तरफ पेंशन में इजाफा जो है वो 18 जनवरी 2026 से पहले बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो तब पेंशन जो लागू की जाएगी वो 1 जनवरी को ही की जाएगी। लेकिन जो है
पेंशन का इजाफा जो है वो फरवरी की पेंशन में ही होगा, यानी कि फरवरी की पेंशन जो कि 1 मार्च 2025 को ईओबीए पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी वो इजाफे के साथ दी जाएगी। और इसके अलावा जो जनवरी की पेंशन होगी वो बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये बड़े हकाइक हैं कि ईओबीए पेंशन में जो इजाफा है वो अगर 1 जनवरी से ही लागू होगा। अगर नोटिफिकेशन 18 जनवरी से पहले लागू जारी किया जाता है तो पेंशन में इजाफा जो है वो जनवरी की पेंशन से पहले के साथ ही दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर 18 जनवरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है तो तब जो है वो इजाफा फरवरी की पेंशन के साथ दिया जाएगा। और जनवरी की जो पेंशन में इजाफा होगा वो बकाया जात की सूरत में दी जाएगी। तो इसके अलावा पेंशन के जो दीगर मसाइल हैं जिसमें नए ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर जिनकी पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई तो उनको भी जो है वो नई पेंशन जारी कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि ईओबीए पेंशनर्स के जो तमाम मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। ईओबीए पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए जो है वो मैक्सिमम जितना भी ईओबीए पेंशन है उसको पॉसिबल है फौरी तौर पर उनके तमाम मसाइल को हल करें। इनकी पेंशन में जो है वो इजाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से भी अब मुकम्मल तावन ईओबीए पेंशन हाउस के साथ है। और ईओबीए पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फ़ंड जारी करने के हवाले से भी वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। मजीद इस हवाले से जैसे कि बड़ी अपडेट सामने आती है आप लोगों के साथ ही चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।